दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का रुख किसी पहेली से कम नहीं है। अजीत पवार मंगलवार सुबह राका सुप्रीमो और अपने चाचा शरद पवार के निवास गोविंद बाग में दिवाली मिलन कार्यक्रम गैर हाजिर रहे। अजीत की अनुपस्थिति को लेकर सुप्रिया सुले ने कहा था कि वे डेंगू के कारण नहीं आ पाए होंगे और डॉक्टर की सलाह का पालन कर रहे हैं। हालांकि शाम को डिनर कार्यक्रम के लिए अजीत ने पूरे परिवार के साथ गोविंद बाग पहुंचकर सबको चौंका दिया। उनके साथ उनकी पत्नी सुनेत्रा, पुत्र पार्थ और जय भी मौजूद थे। कई वर्षों से दिवाली के अगले दिन राका अध्यक्ष शरद पवार के गोविंद बाग में पारिवारिक मिलन का आयोजन होता है। इस दौरान कई जगहों से नागरिक पवार शुभकामनाएं देने आते हैं। सूत्र के अनुसार अजीत मंगलवार सुबह पुणे में मौजूद थे और किला स्पर्धा के प्रतियोगिता का किलों का निरीक्षण करने कई जगह घूमे, किंतु चाचा के घर जाना टाल दिया। इससे कई तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। वहीं आपको बता दें, राका सुप्रीमो शरद पवार ने मराठा आरक्षण को लेकर एक अहम बयान में कहा कि आरक्षण देने की शक्ति राज्य और केंद्र सरकारों के दायरे में है। उन्होंने आगे कहा कि मराठा आरक्षण को लेकर युवा पीढ़ी की भावना बहुत तीव्र है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस मामले में निर्णय लेने की शक्ति केंद्र और राज्य सरकार के पास है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह मराठा आरक्षण एक गंभीर मुद्दा है, सरकार इसकी गंभीरता को समझे। पवार ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि दोनों समुदायों के बीच कोई मुद्दा है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ओबीसी और मराठों के बीच कोई विवाद नहीं है। देखा जा रहा है कि मराठा और ओबीसी समुदाय में पैर पैदा करने का कुटिल प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वह ओबीसी हो या मराठा। इन समुदाय के मुद्दों को हल करने की जरूरत है। अपने बारामती निवास गोविंद में दिवाली समारोह में इतर बोलते हुए पवार ने कहा कि वह जन्म से मिली जाति को छिपा नहीं सकते और पूरी दुनिया भी जानती है कि उनकी जाति क्या है। उन्होंने कहा कि मैंने राजनीति के लिए कभी भी जाति का इस्तेमाल नहीं किया है और ऐसा कभी नहीं करूंगा। साथ ही उस समुदाय के मुद्दे को हल करने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी, मैं हर संभव प्रयास करूंगा।